दोस्तों, एक तरफ डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची को गैर कानूनी तामीरात से पाक करने के लिए दिन रात इकदामात उठाने में मसरूफ है। शहर में जगह जगह गैर कानूनी तामीरात को मिस्मार और मुनहदिम किया जा रहा है। डेमोलिशन टीमें एक्टिव है, वहीं दूसरी जानिब काली भेड़ें खुलकर अपना धंधा चलाने में लगी हुई हैं। ये काली भेड़ें न सिर्फ मौजूदा गैर कानूनी तामीरात को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं, बल्कि नई तामीरात के हवाले से भी हौसला अफजाई की जा रही है। ज़राए के मुताबिक सरजानी टाउन में फैसल लंबा, औरंगी टाउन में आमिर कमाल जाफरी और गुलशन में शफी मक्सी खुलकर अपने अपने सिस्टम चला रहे हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये सिस्टम चल नहीं रहे बल्कि दौड़ रहे हैं तो बेजाना होगा। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाजरीन, ये तीनों खुलेआम कहते फिर रहे हैं कि मज़कूरा इलाके इनके कंट्रोल में है। यहाँ पर ना तो कानून चलता है और ना ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रेट। यहाँ पर उनका सिक्का चलता है, उनकी ऊपर तक रसाई है, सब मिले हुए हैं। इसलिए माल दो, गैर कानूनी तामीरात करो, कोई पूछने नहीं आएगा, और अगर आएगा तो हम बैठे हैं ना। जी दोस्तों, सरजानी, गुलशन और औरंगी में जमीनी हकायक यही है, और इन इलाकों में फैसल लंबा, शफी मक्सी और आमिर कमाल जाफरी का राज जारी है। दोस्तों, जैसा हमने बताया कि फैसल लंबा का सरजानी में सिस्टम पूरी ताकत के साथ चल रहा है। गैर कानूनी तामीरात को बरकरार रखने के लिए हर किस्म की दादागिरी की जाती है। भाई कैसे आए हो आप? कैसे, क्या मतलब? मेरी ड्यूटी है। ये क्या ड्यूटी है आपकी? पैसे इकट्ठे करना। कौन से पैसे इकट्ठे करोगे? ये जो पैसे इकट्ठे करोगे और क्या करोगे? कौन से पैसे इकट्ठे करोगे? आपने उसकी नवाब की तोड़ी उससे 10 लाख रुपए नहीं लिए आपने? तोड़ने वाला पैसे देके तोड़वाता है भाईजान। 10 लाख रुपए उसने पहले दिए। हमारा ये पहला काम नहीं है, कोई नहीं दिए। ये पहला काम नहीं है मेरा। यहाँ पे मैंने 12 बनाई हुई है भाई, 15 बनाए। तूने भाई क्यों किया? कैसे किया ये आगे? तूने क्यों नहीं करूँगा? तूने मुझसे लिया आके, मुझसे नक्शा लिया आपने भाई, नक्शा लिया मुझसे आपने आके। दोस्तों, हमने आपको बताया कि औरंगी टाउन में आमिर कमाल जाफरी का सिस्टम छाया हुआ है। गुज़िश्ता रोज औरंगी टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन रुकवाने के लिए ज़राए के मुताबिक MQM का रुकन सिंध असम्बली सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डेमोलिशन टीम औरंगी टाउन में प्लाट नंबर 170 स्ट्रीट नंबर 1/2 ग्राउंड फ्लोर पर गैर कानूनी तामीरात को तोड़ने के लिए पहुंची थी कि अचानक MPA नसीर वहां पहुंच गया और उसने जोर जबरदस्ती करके ऑपरेशन को रुकवा दिया। वाज़ेह रहे कि एक तरफ कुछ अरसे कबल MQM के MPAs कराची में गैर कानूनी तामीरात पर अपनी तशवीश जाहिर कर चुके हैं और उनकी जानिब से मुतल्लिका हुकाम को खतूत भी लिखे गए थे कि गैर कानूनी तामीरात को मिस्मार किया जाए। दूसरी तरफ MQM का ही MPA गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन की राह में रुकावट बन रहा है। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि DG अब्दुल रशीद सोलंकी इंतहाई संजीदगी से शहर को गैर कानूनी तामीरात से पाक करने के मिशन पर कारबंद है। इसका सबूत ये है कि मार्च ता नवंबर तक 1381 गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम और सील किया गया। डायरेक्टर डेमोलिशन अब्दुल सज्जाद खान भी अपनी टीम के साथ दिन रात गैर कानूनी तामीरात को खत्म करने के मिशन पर कारबंद है। अब हम आपको आदाद शुमार की मदद से बताते हैं कि डेमोलिशन ऑपरेशन कहां कहां हुआ और किन किन मकामात पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन हुआ। दोस्तों, डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी की हिदायत पर डेमोलिशन स्क्वाड ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इजाफी मंजिलों, पोर्शन और इस्तेमाल अराजी की खिलाफ वर्जी समेत दीगर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें मुनहदिम व सरबमहर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक डेमोलिशन टीम ने डिस्ट्रिक्ट साउथ लियारी के इलाके में मुअज़्ज़िज़ अदालत के हुक्म की तामील में प्लाट नंबर K50S44 फकीर मोहम्मद दोरा खान रोड कच्ची आबादी पर 5वीं मंजिल की RCC छत के हिस्से मुनहदिम कर दिए। मुअज़्ज़िज़ अदालत के एक और हुक्म की तामील में प्लॉट नंबर 2/1 WO वदो मिल क्वार्टर्स पर 5वीं तक 7वीं मंजिल की गैर कानूनी तामीरात के इनहदामी कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद मजमा की जानिब से मज़ाहमत और हंगामा आराई की गई। नुक्से अमन के पेश नजर इनहदामी अमल को मुलतवी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट साउथ में दीगर कार्रवाई में प्लॉट नंबर A/862 गली नंबर 16B रोड UC2 बिहार कॉलोनी लियारी पर दूसरी मंजिल की RCC छत और कॉलम्स को मुनहदिम कर दिया गया।
प्लॉट नंबर 1779 शाह वलीउल्लाह रोड खड्डा मच्छी मार्केट पर छठी मंजिल की आरसीसी छत और पार्टीशन दीवारों को मुनहदिम और अहाते को सर्वमहर कर दिया गया। दीगर इलाकों में प्लॉट नंबर 57/2/5 GRW गार्डन वेस्ट नवी मंजिल की आरसीसी छत और प्लॉट नंबर AM 77 आर्टरली मैदान सदर पर चौथी मंजिल की पार्टीशन दीवारों को मुनहदिम कर दिया गया। इलावा सिंह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद के इलाके में प्लॉट नंबर 187 कासिमाबाद पहली मंजिल की शटरिंग और दीवारों, प्लॉट नंबर 6/53 ए एरिया पर ग्राउंड फ्लोर की पार्टीशन दीवारों को मुनहदिम, जबकि प्लॉट नंबर 5/923 और प्लॉट नंबर 5/502 पर गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम और अहातों को सर्वमहर कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके नाज़िमाबाद में प्लॉट नंबर 8/12 सब ब्लॉक A5 पापोश नगर नाज़िमाबाद पर तीसरी मंजिल की आरसीसी छत और दीवारों, प्लॉट नंबर 6/1 सब ब्लॉक 3A नाज़िमाबाद पर पांचवी मंजिल की पार्टीशन दीवारों को मुनहदिम कर दिया, जबकि प्लॉट नंबर 16/7 सब ब्लॉक F3 पर चौथी मंजिल की गैर कानूनी तामीरात को सर्वमहर कर दिया गया। दरी इंसना डेमोलिशन टीम ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में प्लॉट नंबर SB 16 ब्लॉक 11 स्कीम 36 पर मेज़नाइन फ्लोर की आरसीसी छत को मुनहदिम और जगह को सर्वमहर कर दिया, जबकि प्लॉट नंबर A7 ब्लॉक 11 के ग्राउंड फ्लोर की छत को मुनहदिम और अहाते को सर्वमहर कर दिया गया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई SBC के मुतल्लिका डिप्टी व असिस्टेंट डायरेक्टर्स और डेमोलिशन ऑफिसर्स की ज़ेरे निगरानी अमल में लाई गई, जबकि इस दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए SBC और मकामी पुलिस फोर्स भी उनके हमरा थी। दोस्तों, ये आदादोशुमार डीजी अब्दुल रशीद सोलंकी की नेक नियति की गम्माजी करते हैं। इनसे पता चलता है कि वो शहर को गैर कानूनी तामीरात से पाक करने में केस कदर सीरियस है, लेकिन साथ साथ यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि डीजी अब्दुल रशीद सोलंकी को सरजानी में फैसल लंबा, औरंगी में आमिर कमाल जाफरी और गुलशन में शफी मक्सी की जानिब से दी जाने वाली सब अच्छा है की रिपोर्ट पर यकीन नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी इंक्वायरी टीमों को इन इलाकों में भेज कर हकाइक का जायजा लेना चाहिए कि किस तरह ये तीनों काली भेड़ें इन इलाकों को तबाही के दवाने पर पहुंचाने के मिशन पर कारबंद है। इन तीन सिस्टम की वजह से इन इलाकों का बुनियादी तामीराती ढांचा आखिरी हिचकियां ले रहा है। गैर कानूनी तामीरात की वजह से इलाके में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। सीवरेज का निजाम तबाह बर्बाद हो चुका है, पानी यहाँ आता नहीं, गैस की सप्लाई मुअत्तल है, जबकि गैर कानूनी तामीरात की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। यहाँ तामीराती कवानीन की बेशर्मी से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ कोई निजाम नहीं चल रहा, अगर चल रहा है तो फैसल लंबा, आमिर कमाल जाफरी और शफी मक्सी का राज और पैसा चल रहा है। डीजी अब्दुल रशीद सोलंकी साहब, ये न सिर्फ आप बल्कि आपके इदारे और पूरी सिंध हुकूमत की साख का मामला है। इस पर संजीदगी से तवज्जो देने की जरूरत है, वरना ये काली भेड़ें आपके सब किए किराए पर पानी फेर देंगी। हमारी वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात सईद गनी, डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी और दीगर मुतल्लिका इदारों से गुजारिश है कि इस सारी सूरत हाल का जायजा ले और सरजानी में फैसल लंबा, गुलशन में शफी मक्सी और औरंगी में आमिर कमाल जाफरी के सिस्टम्स ने जो लाकानूनियत और लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है, इस पर काबू पाए। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।